जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का एकमात्र नित्य है। पहली शंख। राम बोले, ज्ञानी अपने प्रयास से जिनकी आनंद का स्वाद लेता है मतलब एक समय में तत्व विचार करते करते उसका फल आता है। उसी समय में एक समय क्योंकि राग का भी वेदन होता है, अगर उदय राम राग का वेदन होता है तो दुख होता है, कर्मों का बंधन होता है, तो जिज्ञासा चलती है। एक ही समय में तो द्रव्य के अंश को गुण कहते हैं, गुण के अंश को पर्याय कहते हैं और पर्याय के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात शक्ति का ऐसा अविभाज्य अंश चौथे गुणस्थान में चारित्र गुण की पर्याय का कुछ परिणमन तो वितरागता रूप है और कुछ परिणमन राग रूप है। ऐसा परिणमन श्रद्धा में नहीं होता कि थोड़ी श्रद्धा सम्यक हो और थोड़ी मिथ्या हो। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है, पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है। चौथे गुण स्थान में दृष्टि सम्यक हुई है, मगर चारित्र गुण का परिणमन ऐसा है कि उस समय एक कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव है, वितराग परिणति प्रकट है, और तीन कषाय चौकड़ी का उदय है। तो जितने अंशों में निर्मलता प्रकट हुई है उतने अंशों में तो निर्जरा होती है, और जितने अंशों में राग अभी बाकी है उतने अंशों में बंध होता है, और ये 24 घंटे निरंतर होता ही रहता है, चाहे ध्यान में हो या फिर विकल्प की स्थिति में हो। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी जो अबुद्धि पूर्वक के जो रागादि विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं वो उसका कार्य तो करेंगे, मगर उसमें रुचि न होने से उन भावों को गौण जाना है, उसकी इतनी प्रधानता नहीं है, क्योंकि तत्व जो चैतन्य सत्ता है वह ऐसा महान दृष्टि में आया है। तो बाहर में जो उदयगत जो परिणाम होता है, कार्य होता है, वह कर्म उदय में आकर के निकल जाते हैं। तो जो चौथे गुण स्थान में षोडश कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो वो बंध है, वो मलिन परिणति का परिणाम है।
और जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में, उस समय भी वो मलिन परिणति को उस मलिनता के अनुरूप बंधन तो होता है, नहीं तो उस समय बिना बंध का हो जाएगा। और दूसरी बात कि निरंतर जो पुण्य पाप बंध रहा है वह भी सम्यक दृष्टि को उस समय के जो भाव है उस भाव के हिसाब से बनता है। पकड़ में आए न पकड़ में आए ये बात अलग है। जैसे हमें रात्रि में हमारे विकल्प का पता नहीं है कि कौन कौन से भाव आए, मगर नींद में भी जो भावों रूप परिणमन होता था उस समय उन भावों के अनुरूप बंध भी होता था। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ध्यान के काल में वो भाव पकड़ में नहीं आए, मगर उन भावों के अनुरूप बंध होता है। उस बंध के काल में भी उनकी जो दृष्टि अबंध सत्ता पर है, जोर उस पर ही है। भावों से बंध होता है न, मगर उन भावों के टुकड़े को तो न्यायक से अलग दूर देखा है। इसलिए जैसे अज्ञानी भयभीत हो जाता है कि अरे इतने कर्म बंध गए, मगर ज्ञानी को वह भय नहीं है कि इतने कर्म बंध गए, वो भय नहीं है। जो बंधन है उस बंधन को ही इतना असार जाना कि बंधन सहित वो परिणाम और परिणामों से होने वाला बंध वो सब पराया माना है, और उस सत्ता में ही इतना अपनापन है, इसलिए कुछ लूटता हुआ नहीं दिखाई देता। जैसे एक गाड़ी है एक व्यक्ति की, कुछ दिन पहले नासिक में उस गाड़ी को लॉक लगा दिया था। वहां ट्रैफिक पुलिस वाले आए और किसी परिचित की गाड़ी थी। फिर उन्होंने कहा कि इतनी पुरानी गाड़ी है, अब उसको छुड़ाने जाने का भी मन नहीं होता, तो जाने दी। फिर वो टॉय करके ले गए, पहले लॉक लगाया फिर लेके चले गए। बात से बात जब निकली थी तब मैंने उनको ये कहा कि आपके घर के पास में जो गाड़ी थी आपने वहां पर ही रखी और कोई लेके चला गया, मगर उस जगह पर आपको रखनी चाहिए थी कि नहीं, गलत काम किया था। अब वो गई, मगर उसमें पहले से ही इतना खर्चा था, इतना नुकसान था, पड़ी थी, गई। वो बोले अब लेने नहीं जाना। पहले तो लॉक लग गया है, लॉक लग गया और फिर गाड़ी भी गई। पहले तो बंद हो गया है, और बंद होने के बाद में पूरा का पूरा वो जो बंद था वो पूरा का पूरा गया। तो पूरे टुकड़े को ही जाने दिया है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते थे कि मेरे घर पर ये जो जमीन है मेरा आंगन है, कुछ वहां गड़बड़ होती तो मुझे फर्क पड़ता, ये गई तो गई। वैसे भी खर्चा था उसमें, बहुत नुकसान था, काम की कुछ भी नहीं थी। तो जिससे बंद होता है उन परिणामों को ज्ञानी ने आंगन में देखा है। परिणामों से बंद भी होता है, वो कर्म का जो बंधन हुआ है, मगर ज्ञानी ने उस टुकड़े को अलग देख लिया है। इसलिए पूरा का पूरा टुकड़ा भावों का और भावों से होने वाले कर्म के बंध का पूरा का पूरा टुकड़ा अब वो चला जाए, तब भी ये जागृति है कि चैतन्य सत्ता जो चैतन्य की भूमि है उसको कोई टोय करके लेके नहीं जा सकता। उस सत्ता पर उतना जोर होने से ज्ञानी अबंध है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी जो आह्लाद स्वरूप आनंद आता है उसके साथ में दुख भी है, क्योंकि उतने अंशों में राग द्वेष के भाव है, उतना दुख भी है। दुख है, मगर जो अनुभूति आनंद की ऐसी हुई है जो अपूर्व है। उस अपूर्व अनुभूति जो पर्याय में अभी जो दुख है, उस दुख की ओर
ध्यान नहीं ले जाने देती। वो दुख जो पर्याय में भोगने में आ रहा है, वह दुख भी गौण है, वह दुख भी गौण है, उसे प्रधानता नहीं दी है। क्योंकि जो प्रकट हुआ आनंद है, वह आनंद भी जब गौण है तो दुख मुख्य कैसे होगा। वहां इतनी उदासीनता होती है, सिर्फ प्रतिबिंब पड़ता है, सिर्फ वेदन होता है, मगर वेदन होने पर भी वो जो एकत्व है, वो एकत्व चैतन्य में है। इतना इतना अंतर में दुख होता है, तो भी सम्यक दृष्टि नरक में, 7वें नरक में हो, इतनी वेदना होती हो, मगर उस वेदना में भी उनकी रुचि नहीं है। दुख तो है उस सत्ता के जोर से, क्योंकि वह दुख ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। वो प्रकट हुआ आनंद भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। यही तो अद्भुत रहस्य है कि दर्पण जो है, उस दर्पण में ये वस्तु प्रतिबिंबित हुई कि मेरी गाड़ी प्रतिबिंबित हुई। अब वह गाड़ी चली गई, वह भी प्रतिबिंबित हुआ, गाड़ी का राग भी प्रतिबिंबित हुआ, और गाड़ी के राग से होने वाला दुख भी प्रतिबिंबित हुआ। तो सम्यक दृष्टि को जब ध्यान के काल में वो दुख ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तो एक श्रद्धा का जोर, वह अभिप्राय संबंधी जो मिथ्या मान्यता धारणा, वह दूर ऐसी हुई है। सीधी सी स्पष्ट बात है कि जो ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होता है, वह मेरा नहीं है। और ये दुख ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। यदि वह दुख मेरा होता तो लोकालोक केवली परमात्मा का होता। वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान तो इतना स्वच्छ है कि उसमें वेदन होने वाला दुख भी उसमें नहीं है। इस अभिप्राय के बल पर वह दुख अब नहीं रहता, क्योंकि स्पर्शना दर्पण की होती है। वहां पर हाथ हटता नहीं है, दर्पण पर ही। यहां दुख नहीं है, आग भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, लकड़ियां भी नहीं है, ये ईंधन वगैरह कोई भी पदार्थ अब यहां नहीं है। तो जो कुछ भी फल मिलता है, स्पर्शना ज्ञान की ही रहती है। इसलिए दुख ज्ञानी दुख को भोगते हैं, ये बोलने की बात है। वास्तव में दुख ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है और ज्ञान की ही स्पर्शना होती रहती है। निरंतर नित्य ये अनुभूति का राज है, और इस वजह से ही निराकुलता रहती। नहीं तो थोड़ा दुख जिंदगी में आ जाए तो कैसा हो, विचलित हो जाते हैं। अरे क्या हुआ, अब जल्दी से इस दुख का निवारण करो, संकट का समय आया है, अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब जल्दी से जल्दी ये दुख छूटे। कोई भाव नहीं आता और इतनी सहजता रहती है, क्योंकि प्रतिबिंबित होते हुए ज्ञेयों को वे दूर करने की चेष्टा नहीं करते। उंगली कटी है, दर्द हो रहा है, मगर जागृति है कि दर्द हो रहा है, वह नहीं, वो ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ है। और ये अनुभूति ज्ञान की है, वो दुख की नहीं है। वो ज्ञान की अनुभूति है, क्योंकि ज्ञान खींच करके, स्प्रेड होकर के, फैल करके वो दुख के पास नहीं गया। दर्पण के परमाणु थोड़े नाचते हुए उस अग्नि के पास नहीं गए। भले प्रतिबिंब पड़ा अग्नि का, मगर वह तो अपनी सत्ता में रहे नहीं। तो उस गहराई में ज्ञान 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 पर ही जोर दो। कितना भी जीवन में दुख आए, इससे सरल और उपाय क्या होगा। दुख से मुक्त होने का उपाय अज्ञानी कहता है, तिजोरी में रुपये नहीं है, जल्दी से तिजोरी में रुपया आए, दुख दूर हो जाएगा। हाथ जल गया अग्नि से जल्दी मरहम लगाओ, बन्नों लगाओ, उस पर मलाई लगाओ, घी लगाओ, जो भी उपचार करने थे, जल्दी से जल्दी ये दुख लंबा न टेके। अज्ञानी का ये उपचार है, और ज्ञानी का भी उपचार है। वो जो ज्ञानी का उपचार है, वो चरण करना, वह चरण करना। कहाँ चरण करना? जो सबसे ऊप मान नजदीक है। निज चैतन्य में जो चरण करता है, वह उपचार करता है तुरंत।
ये ज्ञान है, तो फिर वो दुख से मुक्त हो गए। अब उन्हें दुख नहीं है, वहां दुख नहीं है माने शरीर के टुकड़े होते हैं, मगर ज्ञानी को दुख नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। तो लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं है, इधर उधर से भाग करके इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पहुंचो, वाया वाया कहीं करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान परिचय। और ये भाव भी तब तक आता है कि दुख को दूर करूं, जब तक ज्ञान पर जोर नहीं आता। इसलिए तो उस समय आनंद का भोग कैसे हो जाता है। 3 कषाय का तो उदय है, एक अभी गया। मगर जो गया है वो ऐसा गया है जो दर्पण की अनुभूति को प्रकट कराए, अग्नि की अनुभूति के भ्रम से छुड़ा दे, ऐसा वो अनंतानुबंधी गया। अनंतानुबंधी जाने का अर्थ ही यह है कि कितने बड़े भ्रम से मुक्त हुआ। छू रहा था दर्पण को और मान रहा था कि आग को छू रहा, उस भ्रम से छूट गया। तो खाली आग के भ्रम से, आग से नहीं छूटा, वह छूटा है अब सारे जगत से। दूसरी शंका। प्रणाम गुरु। आज सुबह आपने जो प्रयोग दिया था, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। जो प्रयोग था इसमें कि ज्ञान ज्ञान एक सत्ता मात्र, अष्टगुण संपन्न, परिपूर्ण शुद्ध तत्व इस धारा में भीतर उतरते रहेंगे, उतरते रहेंगे। और जैसे जैसे स्थिरता आने लगी, भीतर से एक रस आने लगा, एक सुख मेरा होता, कोई विकल्प नहीं। और कुछ देर के बाद एक विश्राम सा, जैसे सब कुछ थम सा है। क्या गुरुदेव, जो हम सही जा रहे हैं, कृपा करके बताएं। यही प्रयोग है और यही प्राप्ति का क्रम है। अत्यंत आनंदित हूं कि कोई जीव ऐसा है जिसने मेरे भावों को समझा है। वो जो सन्नाटा छा जाता है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। थोड़ी देर के लिए आवाज सुनाई देती है, ज्ञेयाकार ज्ञान अनुभव में आता है। जब तक ऊपर ऊपर है, कुएं की गहराई में गया नहीं है।
मगर जब वह कुएं की गहराई में जाए तो वहां कुछ भी नहीं सुनाई दिया। आंगन में खड़ा था तो बाजार से किसी ने पुकारा, वह सुनाई दिया। घर के भीतर गया तो बाहर किसी ने पुकारा तो आवाज अंदर नहीं आई, सुनाई भी नहीं दिया। मगर जैसे जैसे अंदर 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 जाता है, फिर वह याद तक नहीं रहती कि कौन है वह जो पुकार रहा है। एक बात खास कि ये सन्नाटा जो है, अकेला सन्नाटा हो तो अनुभूति नहीं है। उस सन्नाटे में विकल्प का अभाव होने से सन्नाटा है, मगर ज्ञान की परिपूर्णता होने से भरपूर ज्ञान की अनुभूति है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं ब्लैंक हो गया, जब अंदर गया विचार किया मैं ब्लैंक हो गया, उस समय ब्लैंक हो जाए तो अनुभूति मत समझ लेना। इसलिए थोड़े दिन पहले ही, आपके आने से पहले ही मैंने किसी को कहा था, वह जो शून्य का एहसास होता है न भगवान, उसमें भी वो ज्ञान को ही फिर आधार बनाओ, ज्ञान को डोरी बनाओ और न्यायक तक पहुंचो। विकल्प से शून्य होना है, मगर ज्ञान की परिपूर्णता की अनुभूति तो होती है। इसलिए तो पूर्णानंद प्रभु हूं। जो उल्लास आता है, आह्लाद आता है, वह पूर्णता की अनुभूति का, आनंद का आह्लाद है। वहां पर भीतर में कोई नहीं है, बाहर का कोई नहीं है। कमरा जो है वह कमरा पूरा खाली है, जिस कमरे में और कुछ भी नहीं है, मगर वह कमरा जो है वहां पर अवकाश इतना है, अवकाश ही अवकाश है, कुछ तो है। ऐसे पुद्गल पदार्थ जो मुझे आंखों से दिखाई देते हैं वो नहीं है, मगर आकाश तो है ना। तो जो कोलाहल मचाने वाला था, वहां जो कोलाहल पैदा करने वाला था, इस कमरे में ढोल नहीं है, नगाड़े नहीं है, इस कमरे में अब मंजीरे नहीं है, मगर कमरे में अवकाश पूरा भरा हुआ है। वो अवकाश की भी परिपूर्णता है। तो अंदर जो सन्नाटा है वो विकल्प के अभाव का सन्नाटा है, मगर ज्ञान का पूरे प्रदेशों पर वेदन होता है। ज्ञान 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 ऐसा वेदन होता है, और वो अंतर में ढलता हुआ ऐसा ज्ञान का वेदन। इसलिए लोग इस अति पर भी पहुंच जाते हैं कि बस मैं तो ब्लैंक हो गया, या फिर मैं शून्य हो गया। अकेला सन्नाटा न चाहिए, नहीं चाहिए वह सन्नाटा। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। बिना ग्रहण का त्याग कैसे होगा? वो विकल्प का त्याग होता है, क्योंकि ज्ञान का ग्रहण होना हुआ है। हीरे को पाया है तो हाथ में जो कंकड़ था वह गिर गया है। खाली हाथ में जो कंकड़ है, उस कंकड़ को फेंकना नहीं है, उस हाथ में हीरा भी आना चाहिए। और असल में यह है कि हीरा जब आए तो कंकड़ हाथ में रहता ही नहीं है, क्योंकि ये मुट्ठी इतनी छोटी है, या तो हीरा रहे या कंकड़ रहे। तो हीरे की रुचि इतनी है और कंकड़ की पहचान भी है, तो फिर वो जैसे ही हीरे को पकड़ेगा
तो वो नहीं रहेगा, वो कंकड़ रहेगा ही नहीं, फिर वो वाणी में बोलता है। इसलिए एक बात खास याद रहे कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह जो अनुभव हो रहा है कि बिल्कुल खाली है, वह तो बाद में बोलता है कि वहां और कुछ भी नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, वो शांत था। मगर शांत में भी सत्ता है न। कौन है वह शांत? वह शांत है ज्ञान। ज्ञान शांत है। ये जो उछल-कूद करता है वह विकल्प है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। विश्व की शांति का मूल है। गहराई से देखे तो विश्व की शांति का मूल नहीं, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। मगर इसलिए विश्व शांति कहा क्योंकि विश्व में अशांति फैलाने वाला आत्मा के अलावा है कौन? बाकी सब द्रव्य तो अपने अपने में अपना काम कर रहे हैं। इसलिए शून्यता में परिपूर्णता हो, ग्रहण पूर्वक त्याग हो, अस्थि का स्वीकार हो और फिर नास्ति का भी भान हो, ज्ञान हो। ये नहीं हूं मैं, नहीं हूं, नहीं हूं के साथ में सत्ता पकड़ में आ रही है तो बहुत अच्छी अभी की दशा है। और उस सत्ता को ग्रहण करके और जाओ उसमें, ये लेके जाएगा। एक बार ये जो सन्नाटा लगा है ना, मगर वो खींच करके वापस ले जाएगा। अब जब भी कोई जीवन में प्रतिकूलता आएगी या फिर जीवन में जब भी कोई अनुकूलता आएगी, जब परिणामों में इतनी उछल कूद होगी ना, तब फिर वो याद आएगी जहां से आपको शांति मिली, फिर उस विधि से जाएंगे। इसलिए अब ऐसे जीव उन विकल्पों में नहीं फंस सकते। जैसे कि अभी तकलीफ हुई तो लाओ अब मैं मणि करूं, मंत्र करूं, डोरा धागा करूं, देवी देवता के पास जाऊं, ये काम नहीं कर सकते। एक बार ये विचार से भी कुछ अनुभव हुआ हो कि शांति तो अंतर में है, ये तो विकल्प से होने वाले अनुभूति की बात है। ऐसा स्वरूप है विकल्पों से होने वाला अनुभव, वह भी इतना शांत लगता है। कषायों की मनता वाला अनुभव भी इतना शांत लगता है। तो निर्विकल्प अनुभव का क्या कहना, वह तो परिपूर्णता का वेदन है। परिपूर्ण 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 चैतन्य परमात्मा, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। उसमें वो पर्याय का अंश भी बीच में नहीं आता है ना। इसलिए एक समय भी ये विकल्प नहीं उठता कि सिद्ध होऊंगा, सिद्ध हूं। उसका कारण यह है क्योंकि देह का वेदन नहीं है, देह वहां है नहीं, वहां ज्ञान है, इंद्रिय नहीं है, अकेला ज्ञान है। और ज्ञान ही ज्ञान है और इंद्रियां नहीं है, तो बिना मुर्दे का जो ज्ञान है वह ज्ञान तो स्वभाव है। अब वो मुर्दे के साथ में ज्ञान नहीं है। अब वो जो पीता है वह ज्ञान को पीता है, वह ज्ञान को पीता है। अब उसमें बीच में कोई नहीं आता। वो हड्डी के पात्र में कोई पानी पिए तो वह पानी नहीं है, वो हड्डी का रस है। पहले क्या था कि इंद्रियों, ये जो पांचों इंद्रियों, उन पांचों इंद्रियों से वो ज्ञान का अनुभव करता था कि मैं टेबल को जानता हूं, कुर्सी को जानता हूं, प्रवचन को सुनता हूं। ये ज्ञान को पीता था मगर हड्डी के पात्र में पीता था। अब सीधा ही पानी को पीता है, पात्र बीच में नहीं आता। इसलिए वो ज्ञान, ज्ञान की परिपूर्णता, तब वह सिद्ध अनुभव करता है क्योंकि बिना पात्र का पानी, उसी का नाम तो सिद्ध है। बिना इंद्रियों का, बिना देह का आत्मा, वही तो सिद्ध है।
तब अहोभाव से भरता है अपने लिए कि अब मैं संसारी नहीं, मैं मुक्त नहीं, मैं स्वभाव से सिद्ध हूं। भावना पाता हूं इसी की और आपकी यात्रा आगे बढ़े और आगे किसी को। जिसने कभी नहीं पूछा वे ही हाथ ऊंचा करे। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव चैतन्य 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 ज्ञान 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 ऐसा लेते लेते मैं अपनी गायत्री की अनुभूति करूंगी। ये ऐसे करते करते गायत्री की अनुभूति होती है। फिर से पूछिए। मैं चैतन्य 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 ज्ञान 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 ऐसा लेते लेते मैं अपनी जिससे गायत्री की अनुभूति होती है। यही तो कहा ने, अभी मैंने क्या कहा? यही तो कहा कि इस प्रकार के चिंतन से, विचार से ये न्यायक की जो अनुभूति है वो खाली ज्ञान के विचार से ही नहीं होती है। खाली अकेला ऊपर ऊपर से विचार किया तो कुछ भी नहीं होगा। वो तोता रटन की तरह भी हो सकता है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। मगर उसका भाव समझ करके यदि करेंगे, जिस प्रक्रिया से आज दोपहर में अंतिम वाक्य जो मैंने बोला था उस तरह से ही आपको निवेदन किया था कि इस प्रकार से ही यदि करें, ये ज्ञेय, ये ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान में प्रतिबिंब, तो उस समय दर्पण कहीं पर भी भटकता है। वो मूल बेस जो था, आधार था, वो वहां पर कहा था। दर्पण कहीं पर भी भटकता हो मगर छूटता नहीं है हाथ से, बस। और हाथ में जो दर्पण को लेके जाता है उसको विकल्प ही नहीं है। दर्पण में कोई भी पदार्थ प्रतिबिंबित हो तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है। दर्पण में कोई भी पदार्थ प्रतिबिंबित हो तो मुझे नुकसान नहीं है। मगर दर्पण छूट जाए तो नुकसान है कि फूट गया। दो बातों को अच्छी तरह से यह समझ लेना, तो पुरुषार्थ कहां करना है वो पता चलेगा। अब तक का जो पुरुषार्थ था वो यही था कि दर्पण कहां घूम रहा है उसको मैं टर्न करूं। दर्पण महावीर भगवान की ओर है तो मैं आत्मा में करूं। ज्ञान भगवान को जानता है, अब मैं अपने को जानूं। पूरा जोर उस पर था कि दर्पण को अपनी ओर मोड़ दो। दर्पण को अपनी ओर मोड़ना नहीं है, वो मोड़ ही नहीं सकता दर्पण अपनी ओर। ये लाओ मैं मोड़ दूं, क्योंकि मोड़ने के लिए भी तुम्हें दर्पण को छूना तो पड़ेगा ना, वो दर्पण को पकड़ना पड़ेगा मोड़ने के लिए। यहां जब ज्ञान की पकड़ ऐसी होती है, फिर पर प्रकाशित होने पर भी वो पकड़ के कारण वो निर्भय होता है कि अब ये दर्पण को कोई पहले तो चुरा के लेके जाता नहीं है। फिर वो जगत को जानता है, मगर मेरा जो ये ज्ञान है वो ज्ञान जगत में जाता नहीं है और जगत यहां आता नहीं है। ज्ञान को पकड़ा है और ज्ञान की पकड़ से ज्ञान ज्ञान में मुड़ गया। दर्पण को तो ऐसे मोड़ना है कि वहां है भगवान की ओर और फिर अपनी ओर मोड़ना। यहां पर ज्ञान को ऐसे नहीं मोड़ना है कि जो भगवान को जान रहा है और फिर वहां से उस ज्ञान को अपने में। भगवान को जो ज्ञान जान रहा है उस ज्ञान में
उस ज्ञान में पहले तो भगवान की कल्पना छूटे कि इस ज्ञान में भगवान नहीं है, इस ज्ञान में ज्ञान है। जिसे जानता है ना, उस पदार्थ के साथ में ज्ञान को जोड़ दिया। इतनी एलर्जी हो गई है फिर उस ज्ञान से कि अरे ये तो टेबल को जानता है, कुर्सी को जानता है। मगर टेबल कुर्सी को जानने वाला ऐसा जोर क्यों देते हो? उसकी अपनी सत्ता देखो ने। ये दर्पण है जो टेबल को प्रतिबिंबित करता है। वो टेबल को बीच में क्यों घुसाते हो? दर्पण अपनी सत्ता से यहां टिका है, न कि टेबल के कारण। वो दर्पण का स्वयं का अस्तित्व है, मूल्य है। दर्पण अपने में है, उसका अपना। उस भाव से उस दर्पण को देखो तो थोड़ी देर में ही ये विचार चलते चलते दर्पण को टेबल की ओर से हटाओ, लाओ, दूर करो, कुछ भाव नहीं रहता। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा ही अनुभव होगा। नहीं तो भारी पड़े। कहां से वो मोड़ने जाए। कोई न कोई तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही। दर्पण का स्वभाव है ना। यहां 100 वस्तु है, दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर अब नहीं हो रही है क्योंकि दर्पण पर धूल है, तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। तो कहां गया दर्पण का स्वभाव? स्वभाव है क्योंकि दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होते, मगर धूल प्रतिबिंबित होती है। तो धूल का प्रतिबिंब पड़ता है, हम नहीं देखते, वहां पड़ रहा है। क्योंकि दर्पण का स्वभाव धूल के काल में भी वो स्वभाव नहीं मिटा है, वो स्वच्छता का स्वभाव नहीं मिटा है। इसलिए भगवान आत्मा के ज्ञान का स्वभाव है कि लोकालोक को जाने, मगर वर्तमान में रागादि भावों की धूल है, उस धूल से लोकालोक जानने में नहीं आता, वो तो वितरागी को जानने में आता है। भले ही लोकालोक जानने में नहीं आता, मगर ये राग का विकल्प ये तो जानने में आ रहा है ना, धूल तो प्रतिबिंबित हो रही है ना। इसलिए निराश हुए बिना कि दर्पण ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, फिर रुचि मत लो उन पदार्थों की, रुचि मत लो धूल की। दर्पण अपने में है जिसने अपने स्वभाव को नहीं त्यागा। ये ज्ञान दर्पण। मगर दर्पण ने अपने स्वभाव को नहीं त्यागा है, ये देखने के लिए तो धूल को हटना चाहिए ने, हटना चाहिए। यदि आंखें बाहर हो और दर्पण पीछे हो और बीच में धूल हो, मगर धूल के पीछे आंख हो तो फिर धूल को हटने की भी जरूरत नहीं है। वो आंख दर्पण की स्वच्छता को धूल होने पर भी देख लेगी। इसका मतलब है कि दर्पण ही दर्पण की स्वच्छता को यदि देखता हो तो फिर धूल को हटने की क्या जरूरत है। यही कारण है चौथे गुण स्थान में राग छूटा नहीं है। चक्रवर्ती को भोगने का राग है 6 खंड को, मगर ज्ञान का अनुभव हो रहा है, वो स्पर्शना हो रही है, क्योंकि राग बाहर है और ज्ञान से ज्ञान अनुभव में आता है। ठीक है, आगे किसी को? जो सुबह आपने प्रवचन किया, वो प्रयत्न पूर्वक करते रहने से वो सहज होगा कि हमेशा प्रयत्न पूर्वक ही करते रहना? बहुत अच्छा। तत्व का ही प्रश्न है और मूलभूत प्रश्न है। बाप एवा बेटा, वड़ एवा टेटा, ऐसा ही प्रश्न है, तत्व का ही प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। पुरुषार्थ से होगा कि अपने आप हो जाएगा? तो ये तत्व विचार जो है वो तो विकल्प से ही होगा।
होगा, वो अपने आप नहीं होगा। उसके लिए तो बैठना पड़ेगा, उसके लिए तो विषयों से छूटना पड़ेगा, उसके लिए सत्संग अनिवार्य है। ये सत्संग उस तत्व विचार और चिंतन के लिए अनिवार्य है। यदि वो इस सत्संग में आप न बैठो, इस सत्संग मतलब ये चैतन्य की पुकार सुनना, विचार, यहाँ ऐसा माहौल बनता हो, ऐसे माहौल में यदि न रहो, खाली कल्पना करो आज यहां न होते तो कहां होते। सैटरडे नाइट की पार्टी की तैयारी होती, या फिर दुकान पर बैठे बैठे किसी की जेब काटते होते, या फिर ऑफिस में बैठे बैठे कैलकुलेटर हाथ में होता और गिनती करते होते। तो इतना तो पक्का है कि तत्व विचार के लिए यह माहौल चाहिए जहां चैतन्य 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 की पुकार हो। फिर वो घर में कमरे में बैठ करके भी गुरुदेव की पुकार सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। मगर जब ये विचार आप करते हैं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, इस विचार का परिणाम ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली पर्याय में वो कार्य होगा। कार्य आप करते हो तत्व विचार का, और उसके साथ साथ में ऑटोमेटिकली वो मिथ्यात्व का भाव है, वो पिघलता है, वो ऑटोमेटिक पिघलता है। उसे कुछ नहीं करना है, मुझे तो खाली बस पानी है, उस पानी को आग के ऊपर रखा, अब उस पानी को मुझे दूर करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक पानी चल जाएगा। मगर तकलीफ ये होती है कि 100 डिग्री पर पानी पहुंचे उससे पहले ही उतार लेते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि 2-4 घंटे के बाद में फिर पानी को हम ऊपर रखते हैं और फिर थोड़ा गर्म करते हैं, और जब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा गर्म हो गया फिर उतार लेते हैं। तत्व विचार जब चलता है तब तत्व विचार में भी बीच में एक संतोष आ जाता है, या फिर निराशा आ जाती है कि कुछ मिलता नहीं है, इतना तो करता हूं मगर मिलता नहीं है। वो निराशा भी इसलिए है क्योंकि आशा थी कुछ मिलेगा, उतना भी भाव नहीं है, मैं अभी मेरा मार्ग ही मेरी मंजिल है। वो मार्ग इतना आनंददायक लगे कि मंजिल को भूल जाए, उसी के बल पर वो मंजिल को पाता है। तत्व विचार करते करते ही विचार पर जोर न दे तो अनुभव रूप परिणमन होता है। तत्व विचार जब करे तब लक्ष्य पूरी तरह से निश्चित हो तो वह ध्यान में रूपांतरित होता है, लक्ष्य का निर्णय हो। अहोभाव, जब तक संसार की क्षणभंगुरता की महिमा है और चैतन्य का तत्व विचार चलता है तो अंदर डुबकी ही नहीं लग पाती। जैसे कोई व्यापारी है, धन लेने आने वाला है, देने आने वाला है, ये सब व्यापार चल रहा है और वो 5 मिनट के बाद में काम होने वाला है, 4-5 को वो आएगा, अभी 4 बजे है, तो अभी आप सोचते हैं कि मैं चैतन्य तत्व विचार करूं, तो वो जो चैतन्य तत्व विचार हो नहीं पा रहा है आपको, क्योंकि अभी वो आएगा, वो जो इतना महिमा भाव के साथ। इसलिए जब अनुभूति होती है तब तो इतना दृढ़ हो गया है कि मैं मर गया जगत के लिए, जगत मर गया मेरे लिए। इतनी दृढ़ता के साथ में जब तत्व विचार हो उसे ही तो साहस कहते हैं। એટલે આ કાયરોના કામ નથી, ગુરુદેવ કહેતા આ તો વીરોના કામ છે, ऐसा। इतनी उपाधि लेकर के बैठे हैं और पहुंच नहीं पाते। मैं चढ़ तो रहा हूं
मगर सिर पर बोझ लेकर के पहाड़ के शिखर पे चढ़ रहे। समीर शिखर पर जाने से पहले लाठी खरीदी नीचे से। उस लाठी को मैंने ऊपर बहुत ढेर सारी देखी, पैसे देकर के खरीदी थी और मुफ्त में ही किसी को वहां बांट दी। इतना दानवीर कब से हो गया? दानवीर नहीं हुआ, बोझ लगा वह भी, अब ये भी नहीं। जो सहारा बनकर के ऊपर तक ले गया वही बोझ लगने लगा। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये विकल्प की लाठी को लेकर चला। एक स्थिति ऐसी आए कि ये विकल्प, ये तत्व विचार, ये भी एक बोझ लगे कि अब शिखर तक पहुंचने में ये भी अब असार है। फिर उसका लक्ष्य छूट जाता है और अंदर का अहोभाव बल आता है, क्योंकि मुक्त का अनुभव हो ना। नहीं तो वो लाठी तो अभी पकड़ करके, वो तो ठीक है जब तक अभी वहां पहुंचा नहीं था। ये सब व्यवहार है, इसे भी व्यवहार कहा गुरुदेव ने। समय सार, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम निश्चय चिद घन में। परम शुद्ध निश्चय घन में जो रमते हैं उनके लिए ये लाठी की कोई जरूरत नहीं है। ये तो वहां तक जो नहीं पहुंचे उनके लिए, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंबत्यो, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। अब वो उस परम पद पे पहुंचा है, वहां पर लाठी छूट जाए। दूसरा बोझ तो दूर, वो लाठी भी बोझ बन जाती है जो यहां तक ले आई। इसलिए गुरु की बात तो दूर, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसे विकल्प भी जहां पर बोझ बन जाते हैं, ऐसा वह भी वहां भगवान नहीं रहता। वह अनुभूति का बल ऐसा है, चैतन्य 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 की अनुभूति, वहां यह विकल्प नहीं है। तत्व विचार के फल में वहां निर्विकल्प होता है भगवान, मगर तत्व विचार में सुख बुद्धि करके निर्विकल्प नहीं होता। बिना तत्व विचार का अनुभव नहीं है, और से उदासीन हुए बिना जो तत्व विचार होता है उससे निर्विकल्प नहीं है। इतनी जाल में रह करके तत्व विचार हो ही नहीं सकता। कैसे कैसे वो पूरी तरह से उदासीन हुआ, बस भर गया। अब वहां वापस जाने जैसा कुछ नहीं लगता। अब एक बार की बात नहीं थी, अब ये बार बार अब इतना भर गया। सीता ने अपने जीवन में 3 बार सीता को वनवास हुआ। सीता का वनवास 3 बार हुआ। एक बार सास निमित्त बनी, दूसरी बार पति निमित्त बना, और तीसरी बार स्वयं का पुरुषार्थ कारण बना, जब दीक्षाली और वनवासी हुई। तो जब पहली बार सास के कारण, पति के कारण, और पहले राम ने सीता को त्याग दिया। पहले तो साथ में जंगल में गई, वनवास तो राम का हुआ था, गई सीता वन में, सुख दुख में साथ दिया, और रावण हरण करके ले गया। जिम्मेवारी तो तुम्हारी थी ना राम, तुमने क्यों नहीं रक्षा की? खुद रक्षा नहीं कर पाए और सीता का अपहरण हो गया, और फिर भी सीता को सजा। और सीता पवित्र थी, फिर भी सीता की अग्नि परीक्षा, फिर भी सीता को वन में छुड़वाया, फिर कहा कि अब आ जाओ वापिस, चली जाओ, वापिस आ जाओ, फिर चली जाओ, फिर वापिस आ जाओ।
सीता ने सोचा ये ड्रामा क्या लगा रखा है, जाओ आओ जाओ आओ, अंदर उबती जाती थी। और जब सीता ने दीक्षा ली है पृथ्वीमती आर्जिका के संग में, तब इसलिए तो कहते हैं सीता पृथ्वी में समा गई, वो पृथ्वीमती आर्जिका के संग में समा गई थी। रामायण में आता है वो एक संग है, उस संग में जाकर समा गई। दूसरी जो रामायण में कहते सीता ये पृथ्वी फट गई और उसमें समा गई, ऐसा नहीं, पृथ्वीमती आर्जिका है, पद्म पुराण में यह आता है, सीता पृथ्वी में समा गई। उसमें भी सीता माता का कोमल तन तो मिट्टी थी, मिट्टी मिट्टी में समा गई, और सीता माता का शुद्धात्म तो शुद्धात्म में समा गया। जो जिसकी जाति का था उसमें समा गया, पुद्गल पुद्गल में समा गया और जीव जीव में समा गया। मगर ऊब गई थी सीता, ये ऊबना बहुत जरूरी है, वरना छूटे कैसे, वरना एक लोभ मिलेगा, लाओ एक बार राम ने कहा एक और ट्रायल लेती, नहीं अब बहुत हो गया। तो तत्व विचार के काल में ऊब करके इंद्रिय विषय के भोगों में पहले से ही तैयारी, हाथ में क्या आएगा। आज कितना भी धन कमा लूं मैं, ऑफिस में जाकर के कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लूं, मगर अंतर में मैं कहां रखूंगा, ज्ञान भरपूर है, मैं क्या करूं। और वो जो भी धन कमा लो, बेटी की पढ़ाई करा दो, बेटी डॉक्टर हो जाएगी, बहुत नाम कमाएगी, मगर मैं अनामी की पहचान के बिना यहां से गया, तो ये कहां कहां में। और प्रलोभन जीवन में बहुत मिलते हैं। आत्मार्थी जीव को, अनुभूति में डुबकी लगाने के भावना वाले जीव को ऐसे बहुत प्रलोभन मिलते हैं कि तेरे उपयोग को यहां ला, वो बचाने के लिए कि बस मैं अपने कसौटी में फेल ना होऊंगा। बहुत 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 तन्मयता हो जाएगी, कैसे भी करके, कैसी भी स्थिति में मैं अपने इस स्वरूप को, जैसे चारित्र संबंधी दृढ़ता है ना, ऐसे ही श्रद्धा में भी दृढ़ता है। चारित्र में कैसी दृढ़ता है कि बेटे को हॉस्टल में मानो कि वहां आलू प्याज मिलते हैं, नॉनवेज मिलता है, नहीं खिलाऊंगा मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता, मैं शुद्ध जैन भोजन ही दूंगा, उसकी व्यवस्था करूंगा, मैं अपने सदाचार में जीवन जीऊंगा। ये आपके अंदर भाव है, जैसे चारित्र में है ना, ऐसे ही कि मैं ज्ञान को नीचे न गिराऊंगा, मैं विकल्प की खाई में न जाऊंगा। मैं जो शुद्ध चैतन्य मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। पूरा स्वभाव पर ही जोर, विकल्प पर नहीं। अंदर से भेद चलता है। ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान, ये उदय का परिणाम है, उदय का। उसने तो लाइफ में ये बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती है। अपने ज्ञान दीपक है, एक नहीं कितने ज्ञान दीपक। डॉक्टर हो सकते थे मगर वो डॉक्टर नहीं हुए। मेंढक को काटना है, चीरना है नजर के सामने, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। तो जीवन में प्रलोभन तो बहुत मिलेंगे। वो न हुए, वो कंप्यूटर इंजीनियर हुए, उन्होंने केमिस्ट्री ली, उन्होंने मेडिकल का ये फील्ड नहीं चुना। तो प्रलोभन जीवन में बहुत मिलते हैं, मगर मैं इसलिए तो सत्य के लिए कभी मैं अपने धर्म को न छोड़ूंगा। ये सत्य 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 चैतन्य। अब बाहर में भी इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि वहां आपका चलता नहीं है, परिवार में आपका नहीं चलता, बेटी में आपका नहीं चलता, वहां और भी घर में सब में नहीं चलता। सिर्फ आपका इसमें चलता है कि मैं अपने ज्ञान की, अपने स्वभाव की उस स्थिति में से मैं अपने नीच चैतन्य परमात्मा को काटूंगा नहीं, विकल्प में जाकर के। जैसे ही ये विकल्प की खाई में गिरा कि मरा। मेंढक को काटने में इतना बड़ा पाप नहीं है जितना न्यायक का घात करने में। मैं न्यायक हूं और इस पर कोई आपको नहीं बोल सकता।
आधी रात को आप अपने में बैठ करके चिंतन करो। वहां बेटी कहे मुझे मेडिकल में ही जाना है, आप कहो बेटा ये अपने लिए ठीक नहीं है, गुरुदेव का मार्ग मिला है। यहाँ तो पानी छान कर पीने की बात हम करते हैं, उबाल कर पानी पीते हैं। गुरुदेव तो एक नीम के पेड़ के फूल भी नीचे खिलते तो कहते कि इसमें भावी सिद्ध परमात्मा पैर के नीचे है। ऐसा वितरागी धर्म मैंने पाया और मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी उसमें घर में नहीं चलता। तो निराश मत होना, विवाद मत करना, परिणाम मत बिगाड़ना, सिर्फ इतना कि मैं अपने उपयोग को भटकने न दूं, अपने में रहूं, बस पतली गली से निकल जाना। नहीं तो मैं किन किन के चक्कर में पड़ूं, मेरा चलता ही नहीं है, मैं किन किन को रोकूं। उनको उनका काम करना है, उन्हें उनका काम करने दो। सभी जीव के अपने अपने परिणाम हैं, कोई किसी। और आज के जमाने में आपके भाव अपने बेटों पर लादना चाहो, कोई नहीं मानेगा। पत्नी को कहो कि तू मेरे जैसा कर, वो नहीं मानेगी। इसलिए एक ही है कि मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। मैं अपने ही भावों को बस अपने में पलट दूं, माने अपने में ही पुरुषार्थ करूं, बस दूसरों पर मुझे कुछ नहीं करना। अंतिम शंका, चैतन्य चैतन्य बोलते विकल्प और विचार एक ही है क्या? और विकल्प और विचार जीव के हैं कि बुद्धि के? वो जो प्रश्न है उसका उत्तर, उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। पूरा सत्संग है, उसका मैं रिपीट नहीं करता। कम से कम मैंने 100 बार अलग अलग जगह समझाया है, तो वो आपको भेज देंगे। और किसी को इधर दो, इनको या आपको चाहिए, आपको चाहिए था? नहीं, हाँ, गुरुदेव आपने एक क्वेश्चन में बताया था, तन्मयता हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। तन्मयता हुए बिना अनुभूति संभव नहीं है, हो नहीं सकती। इसको सही बोलते। तन्मयी हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती, और अनुभूति हुए बिना तन्मयी का भाव समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैं क्या खुलासा करूं, तन्मयी हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव हुए बिना तन्मयता क्या है वो समझ में नहीं आ सकता। फिर भी कहता हूं, भगवान आत्मा में प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, प्रकाशत्व शक्ति है। लगता है कि यह सब शक्ति एक सी है। सर्वदर्शित्व शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है और प्रकाशत्व शक्ति है। मगर इन समस्त शक्तियों का अपना अपना कार्य है। जानना अलग बात है और अनुभव अलग बात है। एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा को ज्ञान में जानते हैं, मगर एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा का अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि तन्मय नहीं होते। तन्मय माने एक हो जाना। तन्मय का अर्थ है एक हो जाना। बहुत सूक्ष्म बात है। मुझे 2-3 बातें और स्मरण में आई, ये राज अब समझना जरूरी है। बहुत सूक्ष्म है भगवान।
तन्मय हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती, और जब अनुभूति होती है तब तन्मयता का विकल्प ही नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि तन्मय हुए बिना अनुभूति नहीं होती, माने वेदन जो होता है वह पर्याय का ही होता है, द्रव्य का नहीं होता है। और एक बात है कि द्रव्य सदा अव्यक्त रहता है, व्यक्त पर्याय ही होती है। और अनुभव वेदन पर्याय का, आश्रय लक्ष्य और दृष्टि द्रव्य की, उसका भाव भी समझे। इन सब का सार मैं आपको बताता हूं। पहली बात कि एक सिद्ध परमात्मा को दूसरे सिद्ध परमात्मा का अनुभव नहीं होता। महावीर भगवान को पार्श्वनाथ भगवान का अनुभव नहीं होता कि लाओ थोड़ा पार्श्वनाथ भगवान का अनुभव करके आनंद को भोगो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि पराया है न, एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य अभेद कैसे होंगे, तन्मय कैसे होंगे? उस मई हो जाना। अब ऐसे ही ये पर्याय है। जब ध्यान में जो अनुभव हुआ है वो अनुभव पर्याय में हुआ है। जो आज सुबह आपको बताया ना कि रसगुल्ले का जो अनुभव है और वो अनुभव जीभ पर होता है, तो अनुभव करने वाली जीभ और जिसका अनुभव करती है वो रसगुल्ला, मगर गहराई से देखे तो वो अनुभव रसगुल्ले का नहीं है, वो अनुभव जीभ का ही है। वो अनुभव जीभ का ही है, क्योंकि रसगुल्ले का अनुभव होता तो रसगुल्ले का अनुभव सभी को होता, क्योंकि सभी को होता माने पात्र को होता। वो जहां है उसमें कुछ है। शराब में नशा नहीं होता, शराब में नशा होता तो बोतलें भी नाचती। जो पीता है उसमें कुछ है, शराब में कुछ नहीं है। वो जो जहां अनुभव होता है वहां कुछ है। इसलिए ये कहा कि पर्याय का अनुभव है, पर्याय का अनुभव है। तो मगर रसगुल्ला जब तक नहीं था तब तक तो वो अनुभव नहीं हुआ। यदि पर्याय में इतना दम था तो कर लेती अनुभव पहले। ये क्यों नहीं कहते? समझ में आए? पर्याय यदि अपने आप अनुभव कर सकती है तो बिना द्रव्य की कर लेती ना। एक तो द्रव्य चाहिए, दूसरों से लेना भी है, और कहते हैं काम मैंने खुद ने किया। ये तो ऐसा हो गया, द्रव्य का आश्रय लेती है और कहती है अनुभव मेरा स्वयं का है, द्रव्य का कुछ नहीं है। वो कार्य की बात है भगवान, अनुभव की बात है कि द्रव्य का आश्रय लेने का कहां हम मना करते हैं। आश्रय लेने का मना नहीं करते। आश्रय द्रव्य का लिया है, द्रव्य के आश्रय से ही अनुभव हुआ है। मगर जो अनुभव हुआ है वो द्रव्य में से नहीं आया है, वो पर्याय का अपना है। ऐसा ये जो अनुभव, गरम गरम आग को छुआ है तो आग का आश्रय लिया, आग को छुआ तो और गरम का अनुभव हुआ। मगर वो जो अनुभव हुआ है वो आग ने नहीं दिया, वो यहां कुछ ऐसा था जो अनुभव करे, ऐसा है। इसलिए ये दोनों बात को साथ में रखना साधना में। द्रव्य का आश्रय होता ही होता है और अनुभव पर्याय का अपना ही होता है, द्रव्य का नहीं होता। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, सियाद वादमयी जिन वचनों में जो रमते हैं। ये जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो रमते हैं, ये जो उभय नयों में जो विरोध है उसको नष्ट कर देते हैं। ये भगवान के वचन ऐसे है, लगता है परस्पर विरोधी, मगर वहां कार्य की बात है, वहां कार्य की बात है। जिसका आधार लिया है
वो अंदर की बात है, ऐसा चैतन्य है। वो शक्ति उसकी है, आधार है। आधार होने पर भी वो अपनी शक्ति के कारण वहां पर है, इसलिए उसे उसकी गुलामी नहीं कहो। वो जागृत है, वो अनुभूति, वो जागृत चेतना है। अभी मैं यहां बैठा हूं, ये कुर्सी है, इस वजह से यहां बैठा हूं, मगर कुर्सी पर सो भी तो सकता हूं ऐसे। वो मैं जागृत हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है क्या? ये सब कुर्सी का ही है। तो कुर्सी का आश्रय लिया है, मगर जो बैठा हूं उसमें तो मेरा पूरी जागृति भरी है यहां। तो द्रव्य का आश्रय लेती है पर्याय, मगर पुरुषार्थ उस पर्याय का खुद का है। तो ये परतंत्रता नहीं है। एक तो द्रव्य का आश्रय लेना पड़ता है ना पर्याय को, पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना पड़ता है। पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना पड़ता है ना। पर्याय और द्रव्य क्या है? एक एक ही अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये पर्याय, ये द्रव्य, तो इसका इसके साथ में कोई नाता नहीं है। तो जिसके साथ में रिश्ता ही नहीं है, उस ये पर्याय उसका आश्रय लेना चाहती है, तो गुलाम हो गई ना। तो गुलाम हो गई। पर्याय और द्रव्य दोनों अलग है, और पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, माने पर्याय का आश्रय लेती है। मगर पर्याय और द्रव्य ये अलग अलग है, अलग अलग है, ये सर्वथा अलग अलग नहीं है। सर्वथा अलग अलग होता तो पर्याय ही मोक्ष में जाती और द्रव्य इधर रह जाता। पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं देखना, अलग नहीं देखना माने पर्याय को द्रव्य से बिल्कुल अलग नहीं करना, दृष्टि में अलग रखना है, दृष्टि में। ऐसा है। अंगूठी के बिना, चूड़ी के बिना सोना आएगा ही नहीं। चूड़ी अलग है और सोना अलग है। बोलो, ये बात सच है कि झूठ है? बोलो। चूड़ी अलग है और सोना अलग है कि नहीं? कि नहीं है? एक है। एक है तो अब चूड़ी को वहां पर पिघला दो और चूड़ी रही नहीं, तो सोना खत्म हो जाना चाहिए। यदि एक होता तो जब चूड़ी गई तो सोना भी गया ना, एक था ना। तो एक एक ही अलग अलग है, अलग अलग है। एक यदि है, अंदर अंदर डिस्कशन मत करो। यह सब एक आध गुरु बनता है, एक चेला बनता है। मौका मिला कि बस कहां कहां धर्म सभा भर जाती है। एक समोसरण में कितने समोसरण बन जाते हैं। ये बात है भगवान। ये जो इसका भाव समझना हो, मुझे पता है आपका सबका जवाब। आपको मेरा जवाब नहीं पता, इसलिए सुनो। वो भगवान की भक्ति करते हो ना, तो भगवान की भक्ति करते समय एक भगवान जो सुनाते हैं उसको हम सुने। भगवान वक्ता और हम श्रोता, उसका नाम ज्ञान मार्ग है। और हम वक्ता और भगवान श्रोता, उसका नाम भक्ति मार्ग है। ये दो मार्ग अलग है, जिसमें बोलने वाले भगवान और सुनने वाला भक्त, लेकिन ज्ञान का मार्ग है। अगर बोलने वाला, भगवान सुनते नहीं, ये कहने की भाषा है। ये बोलने वाला शिष्य भक्त है और भगवान सुनने वाला। तो कौन सा मार्ग ऊंचा? कि ज्ञान मार्ग। क्यों? क्योंकि तुम जो बोलते हो, भगवान को पता है क्या बोलना चाहते हो, मत बोलो।
मगर भगवान जो बोलते तुम्हें नहीं पता, इसलिए चुपचाप सुन। उस अपेक्षा से ज्ञान मार्ग को, बोले भक्ति मार्ग का निषेध कर दिया, भक्ति मार्ग को तो लोप हो जाएगा। अरे भगवान के ज्ञान को सुनना और जीवन में अपनाना, इससे ऊंची भक्ति कौन सी? यही तो परम भक्ति हो गई ना। ऐसा है। वस्तु की अपेक्षा, चूड़ी और सोना वस्तु की अपेक्षा अंतर नहीं है, वस्तु वही है। मगर स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो अंतर है, स्वभाव की अपेक्षा, क्योंकि चूड़ी का स्वभाव जो है वह अनित्य है और सोने का स्वभाव जो है वो नित्य है। ये स्वभाव की दृष्टि से समझ में आया ना? यही कहने वाले थे। और ना तो फिर सुनो अभी इसका, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्वभाव में, ये तो धर्म सभा है ना ऐसा। वस्तु की अपेक्षा, वस्तु का जब जहां पर भी वस्तु शब्द का उपयोग हो ने, वहां पर पर्यायी सहित का द्रव्य लेना हो। ये वस्तु, आत्म वस्तु माने पर्यायी है ही, उसमें नियम से है वस्तु शब्द हो तो, क्योंकि वस्तुत्व गुण की मुख्यता से द्रव्य को वस्तु कहते हैं और वस्तुत्व गुण का कार्य ही यह है, अर्थ क्रिया उसमें हो वो वस्तुत्व गुण का कार्य है, तो पर्याय होगी उसमें। इसलिए जब वस्तु कहे तो पर्याय सहित, और द्रव्य पर दृष्टि कर माने पर्याय से न्यारा, और रहित भी नहीं, न्यारा। रहित अलग है, न्यारा अलग है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है, एक एक शब्द में शास्त्र में ज्ञानियों ने जो बताया ना। न्यारा, सिद्ध भगवान राग रहित है और मैं राग रहित नहीं हूं, राग सहित हूं, मगर राग से न्यारा। जब पर्याय की शुद्धता की बात आए तो रहित कहते हैं, और द्रव्य की शुद्धता की बात आए तो रहित नहीं, न्यारा कहते हैं। कि राग जिसमें अब नहीं रहा, रहित निकल गया, वो सिद्ध भगवान। मगर ये द्रव्य स्वभाव में से निकला थोड़ी है ही नहीं। इसलिए मैं राग से न्यारा हूं और सिद्ध भगवान राग रहित है। मेरा लिया है द्रव्य और सिद्ध भगवान का लिया है पूरा द्रव्य पर्याय सहित, ऐसा है। कितना सूक्ष्म राज है। तो पर्याय में सोना और चूड़ी ये दोनों अलग अलग है कि नहीं, कि उसके स्वभाव की दृष्टि से अलग है, कि एक का नित्य स्वभाव है और एक का अनित्य स्वभाव है, और दोनों एक है। क्योंकि किसी में दम नहीं है कि बंगड़ी चूड़ी उसको अलग कर दे और सोने को अलग कर दे। उस समय के लिए, उस समय शब्द का उपयोग, उस समय के लिए तो चूड़ी ही सोना है, सोना ही चूड़ी है, वो अलग नहीं है, वो अभेद है। उस समय के लिए फिर नष्ट हो गया, पर्याय नष्ट हो जाती है। मूल बात यह थी कि पर्याय में अनुभव होता है, वो पर्याय द्रव्य के साथ में अभेद होती है, ये बोलते हैं हो, वास्तव में तो अभेद नहीं होती। गुरुदेव तो इसका इतना सूक्ष्म भाव कहते हैं भगवान, कि पर्याय द्रव्य में मिल गई, पर्याय द्रव्य में ढल गई, कभी होता ही नहीं है। कैसे ढलेगी पर्याय द्रव्य में, कैसे मिलेगी द्रव्य में? गुरुदेव तो कहते पर्याय द्रव्य में मिल गई, माने पर्याय में ऐसा परिणमन हुआ
कि मैं द्रव्य हूं, ऐसा परिणमन पर्याय में हुआ है। स्वीकार भाव कि मैं द्रव्य हूं, ऐसा ही पर्याय में परिणमन हुआ, द्रव्य में जाकर के नहीं, पर्याय में रहकर के ऐसा परिणमन हुआ कि मैं द्रव्य, उसे कहते पर्याय द्रव्य से अभेद हो गई। वो द्रव्य तो इधर आ ही नहीं सकता, ऐसा अस्पर्शी द्रव्य है। इसलिए पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, ऐसा नहीं। अनुभव में भगवान आत्मा कहां आता है? अनुभव में आता है, माने पर्याय में जो अनुभव में आता है, वो भगवान आत्मा अंदर जाके अनुभव में नहीं आता, वो पर्याय ही अनुभव में आती है। भगवान आत्मा यदि वहां अनुभव में आ जाए तो भगवान आत्मा मर जाए, पर्याय के मरते ही, अनुभव के मरते ही। भगवान आत्मा का लक्ष्य है, भगवान आत्मा पर जोर पूरा है पर्याय का, उस जोर का नाम ही तो पर्याय का परिणमन है। उस जोर का नाम पर्याय का परिणमन है कि पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई। ओ हो नहीं तो क्या हो? एक स्त्री है, वो जाकर के पुरुष से अभेद हो गई। अभेद हो गई माने पुरुष को गंदा कर दिया ने, वो पुरुष का ब्रह्मचर्य कहां रहा? वो पर्याय द्रव्य में जाके अभेद हो गई, तो पर्याय तो क्षणिक है, उसने द्रव्य को भी छेड़ा। यहां कहते हैं द्रव्य तो वह है जो अपनी पर्यायों से भी आलिंगित नहीं होता, ऐसा द्रव्य भगवान आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा सिर्फ वहां पर ओ ऐसा परिपूर्ण परमात्मा कि पर्याय आकर के यहां तन्मय भी नहीं हो सकती। ऐसा में भगवान, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा अहोभाव अंतर में आए तो पर्याय पड़ते, वेदन हो भगवान अंतर में, ऐसा वेदन हो, आनंद उछले, ऐसा में भगवान आत्मा। मगर वह तो अस्पर्शी है, दृष्टि उसकी ओर ही टिकी है। ये वेदन गौण हो जाता है, आनंद गौण हो जाता है। वो एक समय का उछलता हुआ आनंद वह ऐसा ही हो जाता है, असार लगता है, वह आनंद गौण है? ऐसा भगवान आत्मा वो आनंद गौण है, भोगता हुआ। यहां तो फिर ये वो जो जोर आता है, इसलिए अज्ञानी को ऐसा थोड़ी झलक भी मिले ने तो लगता है कि ऐसा आत्मा वो पर्याय पर बैठा है, और ज्ञानी का जोर है, ये सब हो रहा है मगर उसे इग्नोर करते हैं। ऐसा मूल वस्तु पर जोर है, मूल वस्तु, उसका जो अनुभव होता है, वो अनुभव जो है, वो अनुभव पूरा पर्याय का अनुभव है। मगर अनुभव पर्याय का होने के काल में वो ध्रुव का जोर है। यदि वो ध्रुव में से कुछ कम हो जाए तो पर्याय में अनुभव जो हो रहा है वो होवे ही नहीं। पूरा बल है। बैंक में तुमने रुपये जमा किए, अब उस रुपये से जो ब्याज आता है और ब्याज से तुम खाते हो, वो जो मूल रकम खाने के काम में नहीं आती, वो ब्याज खाने के काम में आता है। तो आनंद काम में कौन आया? अनुभव में कौन आ रहा है? ये ब्याज। वो मूल रकम काम में नहीं आ रही है, ब्याज काम में आ रहा है। ये ब्याज खाने वालों को जल्दी समझ में आएगा। सही है कि ब्याज ही ब्याज खाता है ना, मूल रकम तो खाता नहीं है। कि अनुभव होता है वो ब्याज का ही होता है। यदि ब्याज को ही मैं खाता हूं तो मूल रकम जाने दो, जहां जाती है वहां। अरे वो है तो ब्याज खाता। और दूसरी बात कि तेरे को इस बार 6% से ज्यादा 9% ब्याज मिलेगा, मगर तेरी मूल रकम है वो आधी हो जाएगी। बोले ऐसा? अरे कुछ भी कम हो, मेरे को ये ब्याज नहीं चाहिए। मूल को नहीं तोड़ना है, मूल टूटता नहीं है, मूल अनुभव में आता नहीं है, मूल कुछ काम में आता नहीं है। पड़ा का पड़ा, मूल को देखा भी नहीं अब तो।
और खाता है, अनुभव करता है, उपयोग करता है, उपभोग करता है, ब्याज का ही करता है, और फिर भी ब्याज का बल नहीं है रास्ते पर, वो ब्याज के बल पे नहीं चलता, वो मूल के बल पे रास्ते पे चलता है। ऐसा है। अभी इतना ही।